अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं और यूनिट नंबर 10 आपके पास है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। सबसे पहले जो है आपके पास ज्योमेट्री के बुनियादी जो है फंडामेंटल्स हैं, हमने बताने हैं ज्योमेट्री क्या होती है। सबसे पहली बात है कि ज्योमेट्री क्या है। जियो कहते हैं अर्थ को, ज़मीन को, और मीटर जो है पैमाइश से निकला है, ज़मीन की पैमाइश। तो इस ज्योमेट्री की ये शानदार तारीख है। इसका मतलब ये है जब जितनी भी बिल्डिंग्स तामीरात होती है ये सारी ज्योमेट्री की असूल होती है। और ये आपकी बुक में जो सारी चीज़ें दी हुई है इसमें एक यूक्लिड साइंसदान मैथमेटिशियन था, उसने जो है यूक्लिड एलिमेंट्स एक बुक लिखी है और बड़ा काम किया उसने ज्योमेट्री पर। आज हम उस ज्योमेट्री में से जिस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एंगल, कि एंगल क्या होता है। क्लास नंबर 6 में आपने एंगल डिस्कस किए हैं, उसमें आपने एक चीज़ और डिस्कस की है कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है और रेस क्या है। सबसे पहली बात है कि एक लाइन होती है यहाँ पर जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता दोनों साइड पे, इसको हम कहते हैं लाइन। इसमें से हम एक हिस्सा उठा लेते हैं, वो आपके पास है लाइन सेगमेंट, 2 सेंटीमीटर ले लिया, 3 सेंटीमीटर ले लिया, इसके 2 एंडिंग पॉइंट्स हैं, ये आपके पास हो गई लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर हमने देखना है कि रेस क्या है। आपने अगर आप यहाँ से एक हिस्सा लिया था लेकिन हमने ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा अगर इन दोनों में से ले लें, ये कहलाती है रेस। तो अब रेस जो है, रेस मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल को। तो एंगल की डेफिनेशन हम देखेंगे। एंगल की डेफिनेशन क्या है कि 2 डिफरेंट रेस, 2 मुख्तलिफ रेस, 2 मुख्तलिफ शुआएं हैविंग सेम कॉमन पॉइंट, हैविंग ए सेम कॉमन पॉइंट वर्टेक्स। आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट आपका सेम होना चाहिए। अब ये आपके पास रेस एक ये है, एक ये है, इसका कोई सेम कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर हम दोनों रेस को इस तरीके से लगा दें कि इनका पॉइंट सेम हो, चाहे जहां मर्जी चले जाए, एंगल कोई भी हो सकता है, तो आपके पास देखें ये आपके पास सेम कॉमन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, वर्टेक्स सेम है, ये बन जाएगा एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन क्या हुई कि 2 डिफरेंट रेस हैविंग ए सेम कॉमन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, या आप ये भी कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ 2 रेस, दोनों रेस को हमने मिला दिया, इकट्ठा कर दिया, तो अब वही आपके पास में एक ही पॉइंट पर वो आपके पास बन गया एंगल। अब एंगल जो है किस किस्म के होते हैं, राइट एंगल भी होता है, एक्यूट एंगल भी होता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी होता है। राइट एंगल हम कहते हैं 90 डिग्री के एंगल को, और 90 डिग्री से जो कम वाला एंगल होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। 90 डिग्री से ज्यादा वाला एंगल जो है वो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। ये तो हो गया थोड़ा सा एंगल के बारे में। अगर आगे आते हैं एंगल की टाइप्स, यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे एंगल की टाइप्स को। एंगल की टाइप में सबसे पहले आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट कहते हैं नेक्स्ट और नेबलिंग, साथ वाले को, मुल्हिका। आप देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेक्स्ट और नेबलिंग, साथ वाला, हमसाया। अब यहाँ पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपके पास जैसे 2 कमरे हैं और उसके पास एक दीवार है, तो साथ वाला कमरा जो है नेक्स्ट टू या एडजेसेंट, या इसको आप नेबलिंग रूम होगा, ये होगा एडजेसेंट। एंगल में भी ऐसे ही है एडजेसेंट एंगल। इसके हैं 3 पॉइंट्स जो लाजमी है। अगर ये 3 पॉइंट्स आपके पूरे हो रहे हैं तो आपके पास ये एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपके पास है दे हैव सेम वर्टेक्स। इनका ये देखिए एक एंगल आपके पास OA है, एक एंगल आपके पास OB है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक ये है और एक ये है, दोनों एंगल बना रहे हैं। अब OA एंगल और OB एंगल जो है डिफरेंट रेज है और इनका कॉमन पॉइंट सेम वर्टेक्स है। वर्टेक्स कॉमन पॉइंट को कहते हैं, ये आपके पास वर्टेक्स दोनों का सेम है। पहला पॉइंट हो गया दे हैव सेम वर्टेक्स। दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा दे हैव कॉमन आर्म। इन दोनों का कॉमन आर्म देखिए OC, इन दोनों में OC जो है इस एंगल के लिए भी है, OC जो है इस एंगल के लिए है। दोनों एंगल्स के लिए इनका ये कॉमन आपका आर्म मौजूद है। यानी जैसे वही मैंने कहा था कि 2 रूम्स हैं, उनकी एक कॉमन दीवार है, कॉमन वॉल है, तो वो आपका कॉमन आर्म होगा। दूसरा पॉइंट आपका हो गया दे हैव कॉमन आर्म। अब तीसरा आपके पास पॉइंट है अदर आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स। देखें ये तो कॉमन आर्म हो गया आपके पास, बाकी आर्म्स जो है इन 2 एंगल्स से, एक एंगल ये है, एक एंगल ये, इनके बाकी आर्म देखें OA आर्म और एक OB आर्म। क्या कहा उसने, अदर आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स एक्सटेंड अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। इस कॉमन आर्म के एक अपोजिट साइड पे ये आ गया, एक अपोजिट साइड पे ये आ गया, तो आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए। एक लाजमी बात है, पहला पॉइंट कि इनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दे हैव
कॉमन आर्म और दूसरे दो आर्म्स जो हैं वो इसके अपोजिट होने चाहिए। ये आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए एडजेसेंट एंगल के। एडजेसेंट एंगल के बाद हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे उन दोनों को आप प्लस करेंगे, उनका आंसर आएगा 90 डिग्री, तो वो आपके पास कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर देखिए आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, साथ इसकी फिगर बनाई हुई है। तो क्या कहा था, सम ऑफ डिग्री मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर आपके पास कोई 60 डिग्री है उसमें 30 डिग्री शामिल करें 90 डिग्री बन जाए, 50 डिग्री है उसमें 40 डिग्री शामिल करें 90 डिग्री बन जाए। तो दो एंगल्स का सम अगर आपके पास 90 डिग्री आ रहा हो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपके पास यहाँ पर देखें ए बी आपके पास एक एंगल है और आपने बी ए डी एक एंगल 60 डिग्री का, एस ए डी एक एंगल 30 डिग्री का, इन दोनों का सम आपके पास 90 डिग्री आ रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की जानब। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री हो। आपके पास ये डिग्री होती है, यहाँ पर देखें डी पर 180 डिग्री तक लगे होते हैं, और आप देखें यहाँ पर कोई से दो एंगल ले लें उनका सम 180 डिग्री आ गया तो वो होगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसकी डेफिनेशन है सप्लीमेंट्री एंगल्स की क्या हुई, द सम ऑफ डिग्री ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। कोई से दो एंगल उनका सम 180 डिग्री आ जाएगा वो कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से थे, जिनका सम 90 डिग्री था, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, जिनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कोई हमने लिया है BAD एंगल 60 डिग्री का है, SAD एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। तो इसमें देखिए इन दोनों एंगल्स का हमने सम लिया तो ये बन गया 180 डिग्री, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया, ये कह रहा है कि आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगला टॉपिक हमारे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है, अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल सामने वाला, बिलमुकाबिल। जैसे आप अपने स्कूल में क्लास के कमरे में खड़े होते हैं, अगर आपके सामने वाला कमरा जो है आपके बिल्कुल अपोजिट साइड पे होगा, तो इसी तरीके से हम एंगल्स की जानब आते हैं कि एंगल्स जो है ये मैंने फिगर बनाई हुई है। यहाँ पर देखें ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो एक दूसरे को कट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब कट कर रही है, ये दो लाइंस है, उसमें देखिए आपके पास दो एंगल्स जो आमने सामने वाले अपोजिट एंगल्स होंगे, और वर्टिकल कहते हैं बिल्कुल उनको सीधे आमने सामने, जरा सा भी इसमें टेढ़ापन ना हो, बिल्कुल वर्टिकल वो होगा, और वो आमने सामने वाले आपके पास होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है हमने ये आपके बिल्कुल इक्वल होते हैं, इनकी मेजरमेंट्स इक्वल होती है। इफ द एंगल्स आर फॉर्म फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखिए एक लाइन मेरे पास AB है, एक लाइन मेरे पास CD है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मेरे पास मौजूद हैं। अब इनमें देखें दो इंटरसेक्टिंग लाइन से जो एंगल बने, एक बात उसने कही है एंड द एंगल्स आर नॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट में हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि इनका कॉमन वर्टेक्स सेम है, इनका कॉमन आर्म एक है, और ये देखिए यहाँ पर हमें कोई कॉमन आर्म नजर नहीं आ रहा, तो ये नॉन एडजेसेंट, ये एडजेसेंट नहीं होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। तो दे आर ऑलवेज इक्वल, मैंने भी बताया कि इनकी मेजरमेंट्स इक्वल होती है, ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट, इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए आपके पास जो दरमियान में O है, ये आपके पास O है, तो आपका पहला एंगल फर्स्ट करें AOD, ये एंगल आपका है AOD, और इसके बिल्कुल सामने वाला अपोजिट एंगल आपका है BOC। तो मेजरमेंट जो होगी AOD की मेजरमेंट जो BOC के इक्वल होगी, वर्टिकली अपोजिट होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। सिमिलरली इस तरफ आ जाए, आपके पास अगला एंगल है AOC, इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल है BOD, बिल्कुल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, इनकी मेजरमेंट्स भी इक्वल होगी, तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल BOD। डियर स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्री के कुछ चंद बुनियादी असूल थे। आज हमने एंगल के बारे में डिस्कस किया है कि एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स को कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से एंगल जो है यहाँ पर हमने आपको एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस करके बता दिया। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।